अच्छा, उस समय देखिए किसी आदमी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता है कि वो आदमी भविष्य में कैसा निकलेगा, वो शुरुआत की बात थी। या ये जितनी भी अरियारी की भाभियाँ हैं और जो भी ये नए चैनल अभी बनाए गए, इनके चेहरे पर लिखा था जब तक ये शिवानी के साथ काम करते रहे सभी लोग, तब तक तो हमें ऐसा लगता रहा कि ये लोग बढ़िया हैं, बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब इन सबकी फितरत खुल के सामने आ रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन हकीकत तो अब सामने आई है, चाहे शिवानी की सहेली हो, चाहे भाभियाँ हो, कोई भी हो, अब सबके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो साथियों, चेहरे पर किसी के नहीं लिखा होता है कि बाद में वो कैसा निकलेगा। उसमें सभी भाभियाँ, नंद भाभियाँ मिलके कमेंट करने वालों को बहुत गालियाँ दे रही हैं। जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए और बहुत ही गंदी गालियां दी। आप चाहते तो वहां पर आपके पास यूट्यूब बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, आप चाहते उसको इग्नोर कर सकते थे, आप चाहते उस कमेंट को डिलीट कर सकते थे, आप लोग अगर चाहते तो वो आईडी ब्लॉक कर देते, वो भविष्य में आपको कमेंट कर ही नहीं पाता, या आप अपना कमेंट बॉक्स ही बंद कर देते कि लोग कमेंट कर ही नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से अब जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट आए हैं, अगर ये हर कमेंट में एक वीडियो बनाएंगे तो इनके लिए तो ये कंटेंट हो गया। एक दो कमेंट रोज उठाएं और उन पर वीडियो बनाएं, लोगों को गालियां दें। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, तो ये जो सीमा रेखा है, ये अपनी जो है मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गई। तो ये भी पीछे से बोल रही थी। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ कि बताओ, इनकी मानसिकता ये है, इनकी सोच ये है, इन्होंने इतनी अश्लील बात की कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। अब भी तरफदारी करने वाले ये कह रहे हैं कि हाँ वो सही है, वो बिल्कुल मासूम है, उसके विषय में कोई बात ना करो। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी खुल के सामने नहीं आता है, उसके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज की ये जो लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे जहां पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ये आप लोग ही बताना किस जगह की है। अंदाजा लगा पाए तो अच्छी बात है, और नहीं लगा पाए तो मैं तो बताने वाला नहीं, क्योंकि आज जो है कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी यार वीडियो शूट करने की, और बाहर में जा नहीं पाया क्योंकि गाड़ी थी नहीं आज। तो मैंने सोचा वीडियो तो डालना ही है, तो यहीं से डाल लेता हूँ। और साथियों, आज जो है अगर मेरी जुबान कुछ लड़खड़ा जाए तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो अभी भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि क्या हुआ, जिम में यार छाला हो गया रात में, पता नहीं कैसे। और ऐसी जगह पे हुआ है कि अब जिम में कहीं भी हो जाए वो तो जगह तो वैसी रहेगी कि बोलने में जो है वो चुभता है। तो इसलिए साथियों थोड़ा काम चला लेना आज। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कल के वीडियो पर जो मैंने डाला था उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, और उसमें जो है मैंने एक प्रश्न पूछा था। हालांकि उस वीडियो के कमेंट का मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, लेकिन उसमें मैंने एक प्रश्न ये पूछा था कि जब वो साधना ने लड्डू बांटे थे, तो जो शिवानी की मामी को लड्डू दिए थे, तो उन्होंने पूछा था कितनी पेमेंट आई। तो उसमें मेरे बहुत सारे साथियों ने उत्तर दिया, और उसमें से 2 या 3 साथी जो है उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्योंकि साधना ने जब है इशारा करके बताया था तो उसने इस तरह से इशारा किया था। अब इसका क्या मतलब हुआ आप लोग समझ सकते हैं कि पेमेंट कितनी आई होगी। तो जिन लोगों ने सही उत्तर दिया तो वो लोग जीत चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और आपको जो है इनाम में मिल रहा है कि मैं आपके विषय में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नाम तो मुझे याद नहीं है साथियों, इसलिए क्योंकि अभी मैंने वो कमेंट रीड किए हैं केवल, और अभी तो मैं उनका रिप्लाई भी नहीं दे पाया। तो कोई नहीं, फिर बता दूंगा कभी। और उसके बाद में साथियों आज मैं बात करूंगा इस बात पे कि कल के वीडियो में एक कमेंट और आया था, जिसमें मैंने जो है शिवानी की जो सहेली हैं उनका नाम अपनी तरफ से एक रख दिया था। और वो मैंने नाम इसलिए रखा था, मैंने रुबीना खातून कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, सेम नाम है और उसी से रुबीना खातून भी मैंने बना दिया। और वो जल्दी जल्दी में मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरे एक मित्र की बहन का नाम भी वही है। तो उसमें कमेंट आया था, उसमें वो कह रहे थे कि भैया यही नाम रखने को मिला, नाम चेंज कर दें। तो मैं क्या नाम चेंज कर दूंगा यार, मैंने तो अपनी तरफ से जो है ये केवल इसलिए कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रुबीना खातून कर दिया। और ये कोई गलत नाम तो है नहीं, ये तो बहुत अच्छा नाम है। और किसी का नाम जो है लोगों को समझाने के लिए उसको तोड़ मरोड़ के या उसके नाम को जो है अलट पलट के, जैसे अब मान लीजिए उनको गुटखा वाली भौजी कहने लगे, इसी तरह से डूबी डूबी कुछ लोग कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरह से नाम रखने से तो अच्छा है कि उनको रुबीना खातून कर दें, तो ये एक अच्छा यूनिक नाम भी है और लोगों की समझ में भी आ जाएगा, इसलिए रख दिया। और उसका कोई मतलब नहीं था। अब पता नहीं आपको क्या चीज़ खराब लग गई भाई, तो नाम में तो कोई खराबी नहीं है, और ना ही वो नाम किसी गलत वे में लिया गया। ये तो नाम है और हमारी मित्र की बहन का भी नाम है, तो इसीलिए मैंने वो बात कह दी थी। तो ये चीज़ें कुछ मुझे बतानी थी। और साथियों, छाला होने की वजह से बार बार मुंह में जो है वो सलाइवा सा आ रहा है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है आज। अच्छा, अब आज का वीडियो मेन टॉपिक शुरू करते हैं। साथियों, मैंने 2-3 वीडियो ऐसे देखे हैं जिसको देखने के बाद में मुझे कुछ अलग सी फीलिंग हुई, थोड़ा अजीब लगा। तो उस विषय में मैं बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी समझ मैं भी नहीं पाया हूं कि मैं आपको किस तरह समझाऊं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहां से शुरू करूं? हाँ, जैसे साथियों कोई नया नया शख्स यूट्यूब पे वायरल होता है, जैसे अरियारी गांव में भी बहुत सारे लोग वायरल हुए,
आप समझना, उसको जरा कायदे से सुनना, फिर समझ में आएगा। तो रिएक्शन चैनल के जो लोग होते हैं, हम हैं या कोई भी है, तो सभी लोग वीडियो बनाते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ लोग जो ऐसे भी होते हैं मेरी मानसिकता के, जिन्हें ये लगता है कि कोई नया शख्स वायरल हुआ या जैसे शिवानी है वायरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनसे मिलने ही जाया जाए। अगर हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे लेकिन उनके विषय में अगर हम बात करेंगे तब भी हमें वही लाभ मिलेगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी वीडियो में अगर हम मिलने चले गए उनसे, तो हो सकता है कि वो वीडियो में थोड़ी ज़्यादा चल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप उसके साथ वीडियो बना नहीं पाओगे। मान लीजिए मैं शिवानी से, अभिषेक से मिलने एक बार चला गया, वो वीडियो मैंने डाली, अगर वो वीडियो चल गई तो अब क्या मैं रोज़ रोज़ अभिषेक और शिवानी से मिलने जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। और जाहिर सी बात है, अगर वो वीडियो चली, उस पर ज़्यादा व्यूज आए, तो वो उनकी वजह से ही आए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनसे मिलने नहीं भी गए, तब भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप अपनी सही चीज़ों को बताएंगे, जनता को समझाएंगे, जनता को पसंद आएगा, तो आपको व्यूज भी मिलेंगे, और साथ में जिनके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, कभी ना कभी उनके पास अगर आपकी वीडियो पहुंची और आपकी वीडियो उनके हित में हुई, या उनको लगा कि ये आदमी सही बात कर रहा है, तो वो आपसे संपर्क भी करेंगे कमेंट के जरिए या किसी भी माध्यम से। तो वो एक तरह से मिलने जैसा ही हो जाता है, जैसे कि शिवानी और अभिषेक दोनों लोगों ने ही मुझसे संपर्क किया कमेंट के माध्यम से। तो मेरे लिए तो वही बात हो गई, मैं उनसे मिलने जाता तब भी, और नहीं मिलने गया, मैं घर पर अपना काम कर रहा हूँ तब भी। बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ा इसको जो है सोचना, गजब टूबीबाज आदमी सही से, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी क्रम में साथियों क्या हुआ कि मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जो मेरी सोच के लोग नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर उनको किसी से मिलने का मौका मिला तो उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि हम किसी से मिलने जाएंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। तो इसी क्रम में जो है, इस तरह के जो सोच वाले हमारे साथी हैं, वो मिलने जाते हैं और मिलने गए। जैसे शिवानी की अभी सहेली जो है वायरल हुई, जिनका अभिषेक भाई ने इंटरव्यू लिया था, जिनको मैंने रुबीना खातून का नाम दिया, मैं खुल के ही बता दे रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो उनसे भी मिलने लोग गए और उनका भी प्रमोशन किया, क्योंकि वो भी नई नई थी लेकिन वो वायरल हैं, तो उनसे अपना भी प्रमोशन करवाया। ये कहा कि हाँ, मतलब हमारी आईडी भी बताइए, और मतलब ये होता है, यही होता है जब मिलने जाता है आदमी, तो क्या होता है। तो इसमें खैर कोई बुराई वाली बात नहीं। अब साथियों, मेन चीज़ क्या है जो मुझे लगा कि ऐसे मैंने 2-3 वीडियो देखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर उनके पास वीडियो पहुंचेगी तो वो समझ जाएंगे, और मैं केवल अपनी एक बात रख रहा हूँ, इसमें मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और मतलब इस बात से मेरा कोई वैसा बहुत ज़्यादा सरोकार भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाएं रख रहा हूँ एक तरीके से। तो वो लोग मिलने गए। अच्छा, मिलने के बाद क्या होता है साथियों कि फिर जो लोग मिलने जाते हैं, उनको उनके अंदर पता नहीं कहाँ से ये चीज़ आ जाती है, उनके अंदर ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, या उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम अगर इनसे मिलने गए हैं और इनके विषय में अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत हो रहा है, या दूसरे क्रिएटर इस चीज़ के विषय में बता रहे हैं, या लोग कमेंट करके इनको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम इनसे मिलने गए थे या ये हमसे मिलने आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इनको कोई कुछ गलत ना बोले। अब मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ साथियों कि शुरुआत में जब शिवानी की सहेली ने अपना चैनल बनाया था, तो लोगों ने इनके ऊपर मतलब कुछ आरोप भी लगाए थे, लोगों को खराब भी लगा था कि शिवानी से विद्रोह करके इन्होंने चैनल बनाया और शिवानी का नाम भी नहीं ले रही हैं। तो इन्होंने जो है पंकज भाई के इंटरव्यू में कहा भी था कि ये तो मेरा चैनल अभिषेक ने ही बनाया है। तो मतलब कहने का है कि उनसे जो लोग मिलने गए, फिर बाद में उन्होंने अपने चैनल पर कुछ इस तरह से बातचीत की। अच्छा, उस समय देखिए, किसी आदमी के चेहरे पर यह नहीं लिखा होता है कि वो आदमी भविष्य में कैसा निकलेगा, वो शुरुआत की बात थी। या ये जितनी भी अरियारी की भाभियां हैं और जो भी ये नए चैनल अभी बनाए गए, इनके चेहरे पर लिखा था, जब तक कि ये शिवानी के साथ काम करते रहे सभी लोग, तब तक तो हमें ऐसा लगता रहा कि ये लोग बढ़िया हैं, बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब इन सबकी फितरत खुल के सामने आ रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं, मतलब किस हद तक ये लोग जा सकते हैं उसकी भी बात मैं करूंगा अभी। तो अब पता चल रहा है कि ये लोग किस तरह से हैं। तो शुरुआत की बात थी, जो लोग उनसे मिलने गए, तो उस समय तक तो यही लग रहा था सबको कि वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, शिवानी की सहेली अच्छी है। मैंने भी वीडियो बनाए थे कि लोग जो है शिवानी और इनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं। मैंने भी एक आधे 60 वीडियो भी डाले थे, जिसमें मैंने शिवानी और शिवानी की सहेली साथ में गाना गा रही हैं, मिलजुल के बहनों की तरह है, तो मैंने वो 60 वीडियो कट फॉर्म में बना के डाले थे। मुझे भी उस समय लग रहा था कि लोग इनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो अब सामने आई है। चाहे शिवानी की सहेली हो, चाहे भाभियां हो, कोई भी हो, आप सबके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो साथियों, चेहरे पर किसी के नहीं लिखा होता है कि बाद में वो कैसा निकलेगा। तो जो लोग, अब मेन चीज, जो लोग उनसे मिलने गए थे, अब भी जा रहे हैं या मिल चुके हैं पहले, तो वो पता नहीं अपने मन में इस तरह की भावनाएं क्यों रख रहे हैं कि नहीं, हमें इनका बचाव ही करना है, कि इनको अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो हमें जो है उस चीज़ की
उस चीज का विरोध करना है। जैसे कि अरे कहना क्या चाहते हो? आज का साथियों मेरा वीडियो आप लोगों को लगेगा कि मैं पता नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग समझ जाएं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि अभी इन लोगों ने एक वीडियो डाला था, उसमें सभी भाभियां, नंद भाभियां मिलके कमेंट करने वालों को बहुत गालियां दे रही हैं। मतलब यहाँ तक कि सैंडल का नाप वगैरह, उनके मुंह का नाप वगैरह, कमेंट करने वालों की ये भी ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए और बहुत ही गंदी गालियां दी। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि कमेंट करने वाले ने तो लिख के कमेंट कर दिया। आप चाहते तो वहां पर आपके पास यूट्यूब बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। आप चाहते उसको इग्नोर कर सकते थे, आप चाहते उस कमेंट को डिलीट कर सकते थे, आप लोग अगर चाहते तो वो आईडी ही ब्लॉक कर देते, वो भविष्य में आपको कमेंट कर ही नहीं पाता, या आप अपना कमेंट बॉक्स ही बंद कर देते कि लोग कमेंट कर ही नहीं पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हुआ क्या साथियों, जैसा कि पंकज भाई ने कहा था कि इनका चैनल कंट्रोवर्सी की तरफ मुड़ गया है। अब इन्हें चाहिए कंट्रोवर्सी, इनके पास वैसे भी कंटेंट नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले पंकज भाई के इंटरव्यू में कह रहे थे ये लोग कि अब तो जो है वीडियो चल ही नहीं रहे हैं, क्या दिखाया जाए, क्या बनाया जाए, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो ले दे के वही कंटेंट रह गया इनके पास कंट्रोवर्सी का। तो मेरे हिसाब से अब जो इस तरह के निगेटिव कमेंट आए हैं, अगर ये हर कमेंट पे एक वीडियो बनाएंगे तो इनके लिए तो ये कंटेंट हो गया। 1-2 कमेंट रोज उठाएं और उन पर वीडियो बनाएं, लोगों को गालियां दें। बात तो सही है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि पब्लिक की नजर में अब आया है ये लोग किस तरह से हैं, क्या कर सकते हैं, कितनी गंदी गालियां देते हैं, क्या इनकी सोच है, क्या इनकी मानसिकता है। तो अब अगर पब्लिक उनको कुछ कह रही है, हालांकि मैं इस चीज का पक्ष नहीं लेता हूं कि कोई भी किसी को गलत बात बोले, किसी लड़की के लिए, किसी की बच्ची के लिए, या कमेंट करने वाले भी अगर थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करें तो अच्छी बात है। लेकिन वो तो कमेंट लिख के कर रहे हैं, वो लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप उस चीज को सोशल मीडिया पर लाकर सरेआम उस पर वीडियो बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ इन्होंने क्या बोला है, उसका जवाब हम किस तरह से दे रहे हैं। लेकिन अब साथियों वो बात कि जो लोग इनसे मिलने जाते हैं वो इस चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि अब इनको कुछ ना बोला जाए। मैंने 2-3 वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो देखो किसी के पति के लिए अगर ऐसा बोला जाएगा, रंगरूप के लिए ऐसा बोला जाएगा तो किसी भी पत्नी को खराब लगेगा और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो इनको भी तो वीडियो बना के ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी एक चीज, आप लोग क्यों इस तरह की जिम्मेदारी ले लेते हैं? जब तक वो सही थे, आप मिलने गए उनसे तो वो सही थे, तब सब उनको सही बोल रहे थे। लेकिन जब उनका असली चेहरा सामने आ गया है जनता के, तो जनता अपने हिसाब से कमेंट कर रही है और वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो उनसे मिलने जाते हैं, बाद में वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी से मतलब जैसे उन्होंने जानबूझ के उनका बोझ अपने कंधों पर ले लिया कि नहीं भाई ये तो हमसे मिले थे या हम इनसे मिले थे, तो अब इनके लिए गलत मत बोलिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही चीज मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी कि भाई जब आदमी का असली चेहरा सामने आ जाता है, वही बात कि जब तक किसी भी आदमी का आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक वो कहना चाहिए मासूम ही होता है। तो हम लोगों ने भी उसको मासूम समझा, जनता ने भी मासूम समझा। लेकिन अब जब जनता के सामने इनकी सच्चाई आ चुकी है कि ये किस तरह के लोग हैं, तो अब जनता उनको अपने हिसाब से डील कर रही है, वो जनता को डील कर रहे हैं। तो जो लोग 1-2 वीडियो मैंने देखे हैं उनमें ऐसा लगता है कि जैसे एक बार अगर किसी से मिल लिए तो अब जीवन भर के लिए उनकी जिम्मेदारी हमारी हो गई। अब उनको अगर कोई कुछ बोलेगा तो अब उसके लिए बोलना हमारी मजबूरी बन गई। इन लोगों को ऐसा लगता है। मैंने जो वीडियो देखे हैं उनमें उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बोलना उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि वो लोग उनसे पहले मिल चुके हैं। तो अब मिलने से ऐसा नहीं होता है कि उनकी बुराइयां ही ना दिखाई पड़े। अब उस समय तो आपको भी नहीं पता था, जो लोग उनसे मिलने गए, कि ये किस तरह के लोग हैं, आपको भी नहीं पता था। तो आप उस समय मिल लिए, वो बात खत्म हो गई। अब उनकी जिम्मेदारी क्यों लेते हो? जनता उनको अपने हिसाब से देखेगी और वो जनता को अपने हिसाब से देखेंगे। आप लोग क्यों जिम्मेदारी इस चीज की अपने कंधों पर बेवजह ढो रहे हैं कि नहीं उनको ऐसा मत बोलिए? क्योंकि वो सही नहीं है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, बाद में उसकी फितरत सामने आती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को वीडियो समझ में तो आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। जिनको समझ में आया हो तो वो कमेंट करके बताएं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और दूसरी एक चीज साथियों, अभी मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो देखा था, शिवानी की सहेली, कौन सी सहेली, जिनकी शादी नहीं हुई है, होने वाली है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, तो ये जो सीमा रेखा है, ये अपनी जो है मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गई। जब इनकी भाभियां और इनकी बहन जनता को गालियां दे रहे थे तो ये भी पीछे से बोल रही थी। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ कि बताओ, इनकी मानसिकता ये है, इनकी सोच ये है। मतलब शिवानी के वीडियो में मासूम नजर इसलिए आ रही थी क्योंकि वहां पर जो है इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती थी, तो जो है इनके असली रंग सामने नहीं आ रहे थे। इन्होंने इतनी अश्लील बात की कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो वो कमेंट करके बताएं कि मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो मन की सीमा रेखा है, इन्होंने अपनी सारी मर्यादा की जो सीमा है उसको पार कर दिया।
और ये कहा कि ये लोग खुद ही जो है पूरे गांव में ऐसा करते होंगे, इस तरह की बातचीत, किसी को मार देना, किसी को मरवा देना। तो मैं इस तरह से बता रहा हूं, आप लोग समझ लेना उस चीज को तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि ये पूरे गांव में खुद ही ऐसा करते होंगे। एक तरफ तो साथियों ये बात है कि जैसे मैंने भी कहा था कि ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं शिवानी को टारगेट कर रहे थे कि शिवानी फेक आईडी से कमेंट करवा रही है, हिम्मत है तो सामने आओ, ओरिजिनल आईडी से आओ, ओरिजिनल आईडी से आओ। तो मैं इस चीज में से और ज्यादा आश्चर्य में हूं कि अगर इनके दिमाग में, शिवानी की सहेली के दिमाग में, ये जो सीमा रेखा इसके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि शिवानी कमेंट कर रही है फेक आईडी से या करवा रही है, तो उसके लिए इतनी गंदी बात बोली कैसे बोल सकती है? मतलब इतने हालात चेंज हो गए और अब भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो सही है, अब भी तरफदारी करने वाले ये कह रहे हैं कि हाँ वो सही है, वो बिल्कुल मासूम है, उसके विषय में कोई बात ना करो। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी खुल के सामने नहीं आता उसके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो साथियों ये चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने सोचा इस विषय पर बात की जाए कि इनकी सहेली बताइए, इनकी मानसिकता इस तरह की है, इतनी अश्लील बात अब कर रहे हैं ये लोग सोशल मीडिया पर। और उसके बाद में उन वीडियोस की तो मैंने चर्चा की है कि जो इन लोगों से पहले मिल चुके हैं या अब मिल रहे हैं, वो पता नहीं क्यों बेमतलब में ही उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई दबाव हो कि अगर जनता इन्हें कुछ उल्टा सीधा कहेगी तो आपको इनके फेवर में बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मतलब जो है इतना प्रेशर में ना आए, और जनता वही कहती है जो देखती है, उसको जो समझ में आता है, और जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। तो साथियों आज का ये मेरा ब्लॉग किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताना। और मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी आप लोग जो है कमेंट करके बताना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 2-3 वीडियो इस तरह के देखे हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने वाले जो क्रिएटर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हस्बैंड के लिए कुछ बोला गया या और लोगों के लिए कुछ बोला गया, पब्लिक ने कुछ कहा तो उनको जो है ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है। और तभी जो है जनता फिर ये कहने लगती है कि आप दोनों तरफ की बात करते हैं, फिर आप लोगों को भी बुरा लगता है, क्योंकि जनता कंफ्यूज हो जाती है कि आप आखिर किसकी तरफ बात कर रहे हैं, आप सही की तरफ हैं कि आप गलत की तरफ हैं। तब फिर पब्लिक ये कहने लगती है कि आप किसी की तरफ नहीं है, आप व्यूज की तरफ हैं। तो साथियों आज का वीडियो मेरा बहुत ही कंफ्यूजन भरा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को समझ में आ गया तो मैं मानूंगा कि वो बहुत समझदार हैं। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी आगे से कोशिश करूंगा कि बिल्कुल स्पष्ट और सटीक वीडियो आपको देखने को मिले, जैसे कि पहले मिलते थे। तो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना आप लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।